जैसलमेर का भाटी वंश। राजस्थान ही नहीं, भारत के इतिहास में भाटी वंश का इतिहास गौरव गाथाओं से परिपूर्ण रहा है। भाटी उत्तर भड़ किवाड़ भाटी अर्थात उत्तर भारत के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। जैसलमेर भाटियों का अंतिम पड़ाव रहा है। इतिहास में भाटियों को छत्राला, यादवपति एवं उत्तर भड़ किवाड़ भाटी के विरुद्धों से नवाजा गया है। भाटी चंद्रवंशी हैं। वे श्री कृष्ण के वंशज हैं। यदुवंशी राजा बालबंद के सुयोग्य पुत्र भाटी से भाटी शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। गजनी व हंसार जब सुरक्षित नहीं रहे तो राजा भाटी मरु प्रदेश की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने भटनेर में अपना राज्य स्थापित किया। भाटी राजवंश के प्रतीक वंश चंद्रवंश, कुल यदु, कुल देवता लक्ष्मीनाथ, कुल देवी स्वांग्याजी, ध्वज पीला भगवा, छत्र मेघाडंबर, राग मांड, विरुद्ध व उत्तर बड़किवाड़, छत्राला यादवपत्ति, दो हिरणों के बीच सुगन, राजचिन्ह चिड़िया व भाला युक्त हाथ, भाले का अग्रभाग थोड़ा मुड़ा हुआ। भाटी के पुत्र भूपत ने सन 285 ईस्वी के लगभग भटनेर वर्तमान हनुमानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। कालांतर में इनके वंशज राजा मांडय राव या मंगल राव ने 599 ईस्वी के लगभग मरोठ नगर बसाया व मरोठ के किले की नींव रखी। उनके पुत्र राव सूरसेन ने विक्रम संवत 680 से 81, 623 से 24 ईस्वी के लगभग मरोठ दुर्ग का निर्माण पूर्ण होने पर अपनी राजधानी बनाया तथा इस उपलक्ष्य में बटीटक संमत प्रारंभ किया। इन्होंने अपनी उपाधि राजा के स्थान पर राव रखी। प्रवर्ती काल में इनके वंशज केहर ने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केहरोर दुर्ग का निर्माण कराया व तनौट दुर्ग की नींव रखी। केहर के उत्तराधिकारी तणु ने 787 ईस्वी के लगभग तन्नौट दुर्ग पूर्ण करवाया व तन्नौट को अपनी राजधानी बनाया। तणु ने तन्नौट देवी का मंदिर भी बनवाया। इसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। यह मंदिर भारतीय सैनिकों की श्रद्धा का केंद्र है। तणु राव का उत्तराधिकारी विजयराज हुआ। विजयराज के पास तन्नौट, मरोठ, कहरोर, बटनेर व मुमणावाह नामक 5 दुर्ग थे। विजयराज इतिहास में विजयराज चुंडाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने पुत्र देवराज के 12 राजपूतों के यहाँ विवाह के अवसर पर सन 841 ईस्वी में राजपूतों ने आक्रमण कर विजयराज व उसकी सेना को मार दिया। वह तन्नौट के दुर्ग पर आक्रमण किया। तन्नौट दुर्ग की रक्षा करते हुए वृद्ध तणु जी ने भी अपने प्राणोत्सर्ग किए। इसी तन्नौट का सका कहा जाता है। विजयराज का पुत्र देवराज भी मारा जाता, लेकिन दाई की स्वामी भक्ति से उसके प्राण बच गए। रावल देवराज। वराहों द्वारा देवराज का पिता विजयराज चुड़ाला जब मारा गया तब ढाई धाय ने बालक देवराज की रक्षा का भार पुरोहित लूणा को सौंपा। देवराज ने अपने मामा जज्जा बूटा की सहायता से सन 852 ईस्वी में दिरावल नामक नगर व दुर्ग स्थापित किया। यहाँ से देवराज ने लाखा फुलाणी नामक वीर योद्धा की सहायता से अपनी पिता के शत्रुओं को हराकर पुनः विशाल राज्य स्थापित किया। दिरावर भाटियों की नई राजधानी बनी। योगी रत्नु ने देवराज को सिद्ध देवराज नाम प्रदान किया तथा रावल की पदवी प्रदान की। इसके पूर्व भाटी राजा अपने नाम के आगे राव का प्रयोग करते थे। बाद में देवराज ने मंत्री विमला की सहायता से रुद्रवा विजित किया व 873 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी बनाया। कालांतर में देवराज के वंशज रावल दुसाज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जैसल के स्थान पर अपने प्रिय राणावत रानी के पुत्र विजयराज को अपनी उत्तराधिकारी बनाया। इससे भाटी राजवंश में ग्रह कलह का सूत्रपात हुआ। दुसाज की मृत्यु के बाद विजयराज लांजा लोद्रवा का शासक बना। इनके पश्चात इनका पुत्र भोजदेव लोद्रवा का शासक बना। भोजदेव की मृत्यु प्रांत जैसल लोद्रवा का शासक बना। रावल जैसल ने लोद्रवा का शासन भार संभालने के उपरांत अपने नीतिपूर्ण और उत्तम स्वभाव के द्वारा उसने समस्त भाटी सामंतों को अपने पक्ष में कर लिया। आगे चलकर जैसल ने जैसलमेर राज्य की स्थापना की। इस प्रकार राजा भाटी ने भटनेर, मंडराय ने मरोठ, राव तणु ने तनौट, देवराज ने देरावर की व जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की। भाटी शासक एक के बाद एक अपनी राजधानी स्थापित कर निरंतर आगे बढ़ते गए। जैसलमेर नगर की स्थापना रावल जैसल ने सर्वप्रथम लोद्रवा को ही अपने राज्य की राजधानी बनाया। बाद में इसे राजधानी के रूप में उपयुक्त न जानकर रावल जैसल ने त्रिकुट पहाड़ी पर 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी व जैसलमेर दुर्ग बसाया एवं उसे अपनी राजधानी बनाया। यह दुर्ग लंका के आकार का त्रिकोण दुर्ग है। रावल जैसल के वंशज रावल कर्ण के शासनकाल में जैन आचार्य मुनि जिन प्रबोध सूरी को जैसलमेर आमंत्रित किया गया। जैत सिंह प्रथम के शासनकाल में जैन मुनि जिन चंद्र सूरी भी जैसलमेर आए थे। जैसलमेर में जैन धर्म को राज्य श्रेय प्राप्त था। 1304 ईस्वी के लगभग रावल पुण्यपाल जैसलमेर के शासक बने। कहा जाता है कि चित्तौड़ के शासक रतन सिंह की रानी पद्मिनी रावल इन्हें पुण्यपाल की पुत्री थी। रावल जैत सिंह व रावल मूलराज प्रथम। रावल जैत सिंह को जैसलमेर के सामंतों ने गुजरात से बुलाकर रावल पुण्यपाल के स्थान पर जैसलमेर का शासक बनाया था। इनके शासनकाल में 1308 ईस्वी के लगभग दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायक कमालुद्दीन के नेतृत्व में जैसलमेर दुर्ग को हस्तगत करने हेतु सेना भेजी। कमालुद्दीन दुर्ग के चारों ओर 2-3 वर्ष घेरा डाले रहा, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। तब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी जिसने दुर्ग पर सीधा हमला कर दिया, जिसमें तुर्की सेना को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः कमालुद्दीन के नेतृत्व में एक विशाल सेना दुर्ग पर आक्रमण हेतु भेजी। कमालुद्दीन ने जैसलमेर दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। इसी दौरान रावल जैत सिंह की मृत्यु हो गई। इसके पुत्र रावल मूलराज प्रथम जैसलमेर के शासक बने। लंबे समय तक दुश्मन के घेरे के कारण दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया था। फलतः राजपूत वीरों ने
अन्य कोई उपाय न देखकर केसरिया करने का निश्चय किया। दुर्ग की वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति दी और मूलराज रतन सिंह सहित सभी राजपूत वीर दुर्ग के फाटक खोलकर सुल्तान की सेना पर टूट पड़े व युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार 1312 से 13 ईस्वी के लगभग अलाउद्दीन खिलजी की फौजों ने जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार किया। इसे जैसलमेर का प्रथम साका कहा जाता है। इस युद्ध का वर्णन एक फारसी स्रोत तारीख ए मासूमी से प्राप्त होता है। रावल दूदा 1319 से 1331 ईस्वी। कुछ समय बाद रावल दूदा जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार कर वहां के शासक बने। दूदा एक विकट योद्धा था। रावल दूदा के समय भी दिल्ली सुल्तान ने फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध हुआ। रावल दूदा के नेतृत्व में दुर्ग के सभी राजपूत वीरों ने केसरिया कर दुर्ग के फाटक खोल दिए एवं दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। दुर्ग की महिलाओं ने जौहर कर अनुष्ठान किया। रावल दूदा व उसका भाई तिलोकसी तथा कई राजपूत वीर मारे गए व दुर्ग सल्तनत के अधीन आ गया। इसे जैसलमेर का द्वितीय साका कहा जाता है। रावल दूदा के समय में जैसलमेर का दीवान मेहता जसवंत सिंह था, जो रावल दूदा के साथ युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। नोट: रावल दूदा का शासनकाल 1319 से 1331 ईस्वी तक का मिलता है, जबकि फिरोज शाह तुगलक का शासन 1351 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अतः राव दूदा के समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। हो सकता है कि दिल्ली सुल्तान की सेना फिरोज शाह तुगलक के नेतृत्व में आई हो, इसलिए ख्यातों में फिरोज तुगलक से युद्ध का उल्लेख मिलता है। रावल गढ़सी या गढ़सी 1343 से 1361 ईस्वी। रावल गढ़सी रावल मूल राज के भाई रतन सिंह का पुत्र था। मुस्लिम आधिपत्य से गढ़सी ने जैसलमेर दुर्ग प्राप्त किया और संभवतः 1343 ईस्वी में वे वहां के शासक बने। उन्होंने जैसलमेर में गढ़सीसर जलाशय का निर्माण करवाया। 1361 ईस्वी में रावल गढ़सी की जसहड़ भाटी आस्करण ने धोखे से हत्या कर दी। अतः उनकी रानी विमला ने देवराज के पुत्र केहर को रावल गढ़सी का उत्तराधिकारी बनाया। रावल केहर शांति प्रिय राजा थे। रावल लक्ष्मण 1396 से 1436 ईस्वी। रावल लक्ष्मण रावल के केहर का द्वितीय पुत्र था। इन्होंने जैसलमेर दुर्ग में लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर की स्थापना के बाद रावल लक्ष्मण द्वारा एक नई शासन पद्धति प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत जैसलमेर राज्य के मुख्य शासक भगवान लक्ष्मीनाथ थे। वह रावल उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन का संचालन करता था। रावल बैर सिंह 1436 से 1447 ईस्वी। रावल लक्ष्मण की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र रावल बैरी सिंह जैसलमेर के शासक बने। उन्होंने बुलीसर व रणीसर नामक 2 कूप भी बनाए। रावल बैर सिंह के समय की यह घटना जनश्रुतियों में प्रसिद्ध है कि उसने राठौड़ राव रणमल की चित्तौड़ में हत्या होने पर उसके पुत्र राव जोधा को राज्य में शरण दी थी। बाद में उसे राजधानी मंडोर वापस प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान की थी। रावल बैर सिंह की मृत्यु 1447 ईस्वी के लगभग हुई थी। रावल जैत सिंह द्वितीय 1506 से 1528 ईस्वी। 1506 ईस्वी में जैत सिंह जैसलमेर का शासक बना। रावल जैत सिंह के राज्यकाल में बीकानेर के राठौड़ शासक राव लूणकरण ने आक्रमण किया। रावल जैत सिंह ने शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण कराया। रावल लूणकरण 1528 से 1550 ईस्वी। 1528 ईस्वी में रावल लूणकरण जैसलमेर के शासक बने। बाबर रावल लूणकरण के समकालीन था। रावल लूणकरण के समय बाबर दिल्ली का बादशाह था। इन्होंने जैत बांध के कार्य को पूर्ण कराया। यह बांध मध्यकालीन भारतीय बंद तकनीक का सबसे पुराना जीवित उदाहरण है। यहाँ फलों का एक बाग भी लगाया गया, जिसे बड़ा बाग कहते हैं। यहाँ भाटी शासकों की छतरियाँ हैं। रावल लूणकरण के समय मुगल शासक हुमायूं निर्वासित अवस्था में जैसलमेर आया था। रावल लूणकरण की पुत्री उमादे जोधपुर के शासक रावल मालदेव को ब्याई थी। यही उमादे राजपुताने के इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात है। जैसलमेर का अद्र साका रावल लूणकरण व कंधार के राज्यच्युत शासक अमीर अली खां के मध्य युद्ध में हुआ। अमीर अली खां रावल लूणकरण के यहाँ शरणागत था, लेकिन 1550 ईस्वी में उसने धोखे से दुर्ग में पहुंचकर रावल लूणकरण से युद्ध किया। रावल लूणकरण वीर गति को प्राप्त हुआ। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया, लेकिन जौहर नहीं हुआ, क्योंकि इस युद्ध में भाटियों की ही विजय हुई। रावल लूणकरण के ज्येष्ठ पुत्र मालदेव ने अली खां को मारकर दुर्ग का अधिकार बनाए रखा। रावल हरराज 1561 से 1577 ईस्वी। रावल मालदेव की मृत्यु के बाद रावल हरराज को जैसलमेर का शासक बनाया गया। इस समय दिल्ली के तख्त पर सम्राट अकबर विराजमान थे। रावल हरराज ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपने पुत्र राजकुमार सुल्तान सिंह को अकबर की सेवा में नियुक्त किया। रावल हरराज ने अकबर से अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। रावल हरराज ने इस विशाल राज्य को स्थायित्व प्रदान करने हेतु सामंती प्रणाली का सूत्रपात भी किया, जिसके अंतर्गत जीवनी व डावी, बायां व दायां मिसलों की स्थापना की गई। रावल हरराज का राज्यकाल जैसलमेर का साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठतम युग कहा जाता है। रावल हरराज ने पिंगल शिरोमणि नामक काव्यशास्त्र की रचना की। इस काल में कुशल लाभ व डुंगरसी रत्नम नामक कवि भी हुए। रावल हरराज की एक पुत्री चंपादेय का विवाह बीकानेर के कवि शिरोमणि शासक पृथ्वीराज पिथल से हुआ था। राजस्थान साहित्य की उत्कृष्ट रचना डोला मारू दुहा भी इसी काल की रचना है। इस काल की प्रमुख जैन कवियों में कुशल लाभ, जिन समुद्रसूरी, समय सुंदर, पद्मराज जयरंग, धर्मवर्धन चरित्र सिंह, विनय मेरू, गुणविलास, अमर विजय, श्रीदेव, जयसोम, लक्ष्मी वल्लभ, राजसोम आदि हैं। रावल हरराज ने मालिया महल व खाबड़ियों की हवेली का निर्माण कराया। रावल हरराज का निधन 1570 ईस्वी में हुआ। रावल भीम 1570 से 1613 ईस्वी। रावल हरराज के निधन के बाद उनका पुत्र रावल भीम 1570 ईस्वी में शासक बना, लेकिन उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। अतः उनकी अव्यस्कता के दौरान शासन प्रबंध रावल हरराज के छोटे भाई खेत सिंह ने संभाला। रावल भीम के बारे में तुजुक ए जहांगीर में भी उल्लेख मिलता है। रावल भीम के शासनकाल में मुनि पुण्य सागर द्वारा जम्बू द्वीप, प्रज्ञापति, उपांग सूत्री व मुनि जिन
हंससूरी द्वारा जम्बूद्वीप प्रगपति उपांग सूत्र वृत्ति की रचना हुई। रावल भीम ने जैसलमेर दुर्ग का जीर्णोद्धार कर 2 और दरवाजे गणेश पोल और सूर्य पोल बनवाए। इन्होंने बैरीशाल बुर्ज का भी पुनर्निर्माण कराया। उनकी महारानी ने गढ़सीसर तालाब पर नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। महारावल कल्याण 1613 से 1627 ईस्वी। रावल भीम के अल्प वयस्क पुत्र के जीवित नहीं रहने पर रावल भीम का छोटा भाई कल्याण जैसलमेर का शासक बना। रावल कल्याण को जैसलमेर स्थित सेठ फारू शाह के देरासर स्थित एक स्तंभ के लेख में महारावल की उपाधि से सुशोभित किया है। यह प्रथम साक्ष्य है कि जिसमें जैसलमेर के शासकों को रावल के स्थान पर महारावल सुशोभित संबोधित किया गया। महारावल मनोहर दास 1627 से 1650 ईस्वी। महारावल कल्याण की 1627 ईस्वी में मृत्यु के बाद उनके एकमात्र पुत्र महारावल मनोहर दास जैसलमेर के शासक बने। वर्तमान में विद्यमान जैसलमेर दुर्ग की 99 बुर्जों से युक्त को मनोहर दास ने अंतिम रूप दिया था। मनोहर दास के बाद उसका गोद लिया हुआ पुत्र रामचंद्र 1649 से 50 ईस्वी शासक बना। महारावल सब्बल सिंह 1650 से 1660 ईस्वी। महारावल सब्बल सिंह 1650 ईस्वी में जैसलमेर की गद्दी पर बैठे। महारावल सब्बल सिंह द्वारा 1659 ईस्वी में राज्य में तांबे को स्वतंत्र मुद्रा डोडिया का प्रचलन प्रारंभ किया गया। महारावल अमर सिंह 1660 से 1701 ईस्वी। महारावल सब्बल सिंह के उत्तराधिकारी महारावल अमर सिंह ने 1688 ईस्वी में अमर सागर झील का निर्माण प्रारंभ कराया। इसकी प्रतिष्ठा सन 1692 ईस्वी के लगभग हुई। प्रशासनिक सुधारों में महारावल अमर सिंह द्वारा राज्य में निम्न 2 प्रमुख सुधार किए गए। पहला, राज्य में मुद्रा का टंकण। दूसरा, मापतोल हेतु मापतोल का निर्धारण। महारावल अमर सिंह द्वारा राज्य में प्रचलित चांदी के मुद्रा में संशोधन किया गया। यह मुद्रा वजन में लगभग 1 तोले की थी। इन्हीं रूपों में वजन के आधार पर 65 कलदर रुपयों का एक सेर वजन तोलने का आधार निर्धारित किया गया। महारावल अक्षय सिंह 1722 से 1761 ईस्वी। 1722 ईस्वी में महारावल सवाई सिंह को राजगद्दी से हटाकर अक्षय सिंह जैसलमेर की राजगद्दी पर आसीन हुए। रणछोड़ जी के मंदिर की प्रतिष्ठा। महारावल अक्षय सिंह ने जैसलमेर दुर्ग में प्रथम द्वार के अंदर रणछोड़ जी के मंदिर को पूर्ण कराया तथा 1761 ईस्वी में उसकी प्रतिष्ठा कराई। महारावल अक्षय सिंह ने जैसलमेर दुर्ग के मुख्य द्वार के बाहर अक्षयपाल द्वार बनवाया एवं दुर्ग में अक्षय विलास नामक महल का निर्माण कराया। राज्य के स्वतंत्र टकसाल की स्थापना सन 1756 ईस्वी में महारावल अक्षय सिंह ने जैसलमेर में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की। अक्षय सिंह के समय ढाले हुए सभी सिक्के मोहम्मद शाही व अक्षय शाही कहलाते थे। महारावल मूलराज द्वितीय 1761 टू 1819 ईस्वी। महारावल अक्षय सिंह के देहांत के उपरांत महारावल मूलराज द्वितीय जैसलमेर के शासक बने। कुंवर राय सिंह ने मूलराज को छब्बा निवास में बंदी बना लिया तथा शासन का पूर्ण कार्य भी स्वयं अपने हाथों में ले लिया। महारावल मूलराज ने 1772 ईस्वी में किशनगढ़ की राजकुमारी रूपकंवर से विवाह किया था। उनके प्रभाव से महारावल ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। अब पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्म राज्य का राजधर्म बन गया था। 1779 ईस्वी में महारावल ने अपने परिवार सहित नाथद्वार की यात्रा भी की थी। यह जैसलमेर की किसी महारावल द्वारा की गई पहली तीर्थ यात्रा थी। महारावल अपने हरिराय की चरण पादुकाएं व गिरधारी जी का एक स्वरूप लेकर जैसलमेर आए तथा उन्होंने गिरधारी जी का भव्य मंदिर व अपने गुरु हरिराय जी की बैठक का निर्माण कराया। ईस्ट इंडिया कंपनी में जैसलमेर राज्य के साथ संधि। महारावल मूलराज ने सन 1818 में भाटी दौलत सिंह व थानवी मोतीराम को दिल्ली स्थित रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ के पास संधि हेतु भेजा। 12 दिसंबर 1818 ईस्वी को जैसलमेर राज्य व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य दिल्ली में संधि होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार द्वारा जैसलमेर के साथ की गई संधि अन्य राज्यों के साथ की गई संधियों की तुलना में एक समानप्रद व सम्मित्री संधि थी। महारावल मूलराज की साहित्य के प्रति भी विशेष रुचि थी। मूल विलास व लक्ष्मी कीर्ति संवाद उनके समय में प्रचलित प्रमुख ग्रंथ हैं। महारावल गज सिंह 1820 से 1840 ईस्वी। महारावल मूलराज की मृत्यु 8 अक्टूबर 1819 को हुई। कंपनी से उत्तराधिकारी के प्रश्न पर राय लेना राज्य के दीवान सलीम सिंह द्वारा अनिवार्य समझा गया। अतः दीवान ने गज सिंह के लिए समर्थन जुटाकर मार्च 1820 ईस्वी में गज सिंह का 16 वर्ष की उम्र में राजतिलक किया। महारावल के राजतिलक के बाद दीवान पद पर सलीम सिंह ही बना रहा। 1824 ईस्वी में मेहता सलीम सिंह का देहांत हो गया। महारावल गज सिंह के काल में पाली वालों के राज्य त्याग की घटना सन 1828 ईस्वी के लगभग हुई थी। इनके समय बासणपी के युद्ध में जैसलमेर ने बीकानेर की सेना को हराया था। महारावल गज सिंह ने जैसलमेर दुर्ग में गजविलास सर्वोत्तम विलास नामक महलों का निर्माण कराया था। गजरूप सागर का निर्माण किया गया। महारावल गज सिंह की 29 जून 1846 ईस्वी को निसंतान मृत्यु हो गई। गवर्नर जनरल के सहायक ले सदरलैंड के आदेश पर जैसलमेर के सभी गणमान्य लोगों ने एक राय से नचना ठिकाने के ठाकुर केसर सिंह भाटी महारावल गज सिंह के भाई के 3 वर्षीय पुत्र रणजीत सिंह को गोद लिया। वह 3 जुलाई 1840 ईस्वी को विधिवत जैसलमेर की गद्दी पर उन्हें आसीन किया। महारावल रणजीत सिंह 1840 से 1864 ईस्वी। ठाकुर केसरी सिंह राजकाज में बहुत दक्ष व राजनीति के निपुण थे, इसलिए उन्हें रणजीत सिंह का संरक्षक बना दिया गया। 1860 ईस्वी में ही नथमल गोयदानी मेहता की नियुक्ति की गई। केसरी सिंह के समय मेहता अजीत सिंह ने जैसलमेर की ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जैसलमेर राज्य की भूमिका। इस समय जैसलमेर के शासक महारावल रणजीत सिंह ने सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जैसलमेर राज्य ने खुले तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। महारावल रणजीत सिंह के समय जैसलमेर की पाषाण शिल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध हुई थी। डाक व्यवस्था। महारावल रणजीत सिंह के कार्यालय में कंपनी सरकार की ओर से 26 जून 1857 को जोधपुर से जैसलमेर होते हुए सिंध तक सीधे डाक मार्ग की व्यवस्था की गई। इनके राज्यकाल में स्थानीय चांदी के सिक्के पर से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का नाम हटाकर महारानी विक्टोरिया का नाम डाला जाने लगा गया। इसी समय सिक्कों पर राज चिन्ह के रूप में छत्र व सुगन चिड़ी को भी अंकित किया जाने लगा।
प्रशासनिक सुधार। महारावल रणजीत सिंह द्वारा पूरे राज्य में विक्रम संवत को राजकीय संवत मानने एवं मार्च माह से उसे प्रारंभ करने के आदेश प्रसारित किए गए। इस प्रकार राज्य में काल गणना विषयक एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही विक्रम संवत में चले आ रहे 22 वर्षों के अंतर को भी समाप्त कर दिया गया। साहित्य। महारावल रणजीत सिंह ने जयपुर से शास्त्री गोकुलनाथ भट्ट को बुलाकर राजकीय सेवा में रखा। गोकुलनाथ भट्ट ने जैसलमेर में रणजीत रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। भाटी वंश प्रशस्ति नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना भी इसी समय हुई। महारावल रणजीत सिंह का 21 वर्ष की अल्प आयु में 16 जून 1864 को देहांत होने पर स्वर्गीय महारावल के अनुज बैरीशाल को रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी व शासक घोषित किया गया। महारावल बैरीशाल 1864 से 1891 ईस्वी। उत्तराधिकारी घोषित होने के बावजूद भी बैरीशाल जैसलमेर के सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता था। अबू से कर्नल ईडन व क्लार्क जैसलमेर आए। इनके समझाने पर 19 अक्टूबर 1865 ईस्वी को बैरीशाल सिंहासनारूढ़ हुआ। महारावल बैरीशाल के कार्यालय में दीवान नथमल का उनके साथ लानी संबंधित नियम पर विवाद हो गया, जिसके कारण वे जैसलमेर छोड़कर जोधपुर चले गए थे। उनके स्थान पर पॉलिटिकल एजेंट द्वारा कच्छ सौराष्ट्र से बुलाकर मेहता जनक जीवन की नियुक्ति दीवान के पद पर की गई। जैसलमेर के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब कोई बाहरी व्यक्ति दीवान के पद पर आसीन हुआ था। महारावल जैसलमेर द्वारा ब्रिटिश पदाधिकारियों की मदद से उठाया गया यह एक क्रांतिकारी कदम था, जो कि दीवान के पद पर एक ही वंश के एकाधिकार को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। नमक संधि। सन 1879 में जैसलमेर राज्य व ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि संपन्न हुई, जिसे नमक संधि सॉल्ट एग्रीमेंट कहा जाता है। जैसलमेर राज्य को ध्वज व राज्य चिन्ह की प्राप्ति। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी बनाने के दरबार में जैसलमेर को शाही ध्वज प्रदान किया गया था। शाही ध्वज के सम्मान में जैसलमेर में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर महारानी विक्टोरिया को दी गई केसरे हिंद की उपाधि को स्मृति स्वरूप बनाए रखने के उपलक्ष्य में चांदी के विशेष नजराना सिक्के डलवाए गए थे। इन सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया व दूसरी ओर महारावल बैरीशाल के नाम लिखे गए थे। महारावल बैरीशाल के उत्कृष्ट कार्य। पहली बार भव्य निर्माण में लगे सर्वहारा वर्ग के कामदार, गजदार, दरोगा व कारीगरों का राजकीय स्तर पर सम्मान किया गया व उन्हें सिरोपाव राजपूताना का एक विशिष्ट सम्मान भेंट किया गया था। रत्नु शिवदान को राजकीय कवि घोषित किया गया व उन्हें कविराज की उपाधि व ताजीम प्रदान की गई। सन 1888 ईस्वी में महारावल बैरीशाल के राज्यकाल में प्रथम ब्रिटिश डाकखाना जैसलमेर शहर में खोला गया था। महारावल शालीवाहन द्वितीय 1891 से 1914 ईस्वी। महारावल बैरीशाल की निसंतान मृत्यु हो जाने के कारण 10 मार्च 1891 को महारावल के भाई सामंत कुशल सिंह के 5 वर्षीय पुत्र श्याम सिंह को शालीवाहन द्वितीय के नाम से जैसलमेर का शासक बनाया गया। राज्य कार्यों के संचालन हेतु 5 व्यक्तियों को रेजेंसी काउंसिल निर्मित कर दी गई। अजमेर के सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता व विद्वान दीवान हरविलास शारदा को महारावल का संरक्षण व शिक्षक मनोनीत कराया गया था। 14 दिसंबर 1908 को महारावल का विधिवत राज्यारोहण समारोह संपन्न किया गया। यह प्रथम अवसर था जब राज्य में विधिवत शिक्षित व्यक्ति शासक के पद पर आसीन हुआ था। इनके शासनकाल में केंद्रीय सत्ता का विकेंद्रीयकरण कर महकमा खास अथवा सेक्रेटेरिएट नामक विभाग बनाया गया था। इसके अतिरिक्त 2 अन्य विभाग गृह व विदेश मंत्रालय भी बनाए गए। महारावल शालीवाहन द्वितीय के राज्यकाल में जैसलमेर में अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महासभा का आयोजन किया गया था। इसी अवसर पर जैसलमेर ज्ञान भंडार के विशाल ग्रंथों के संग्रह के बारे में प्रथम बार शेष विश्व को जानकारी प्राप्त हुई। महारावल शालीवाहन का 11 अप्रैल 1914 को मात्र 27 वर्ष की आयु में निसंतान निधन हो गया। महारावल जवाहर सिंह 1914 to 1949 ईस्वी। महारावल शालीवाहन की निसंतान मृत्यु हो जाने के कारण ठाकुर सरदार सिंह के द्वितीय पुत्र जवाहर सिंह को जून 1914 ईस्वी में जैसलमेर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। महारावल जवाहर सिंह की शिक्षा दीक्षा भी मेयो कॉलेज अजमेर में हुई। इसके अलावा उन्होंने देहरादून में सैनिक शिक्षा भी प्राप्त की थी। महारावल जवाहर सिंह के शासक बनने के समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। संपूर्ण युद्ध काल में राज्य द्वारा ब्रिटिश शासन को लगभग 10 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई गई थी। युद्ध की संपत्ति पर वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 30 जून 1919 ईस्वी को स्वयं जैसलमेर आकर आभार व्यक्त किया व उन्हें उनके कार्य की सराहना करते हुए खरीदा परीक्षित किया गया। महारावल जवाहर सिंह के समय 1939 to 40 ईस्वी का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। आज भी जैसलमेर के बुजुर्ग लोग उसे छानू रोकाल या छप्पनिया अकाल विक्रम संवत 1996 का अकाल कहकर कांप उठते हैं। राज्य में सुधार कार्य। 1941 में अधिनियम बनाकर नगरपालिका की स्थापना की गई। नगरपालिका का अध्यक्ष राज्य का दीवान था। 1939 में राज्य में प्रथम बिजली घर की स्थापना की गई व सड़कों पर खंभे लगाकर सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। महारावल जवाहर सिंह द्वारा प्रत्येक जातियों व कबीलों के पशुओं के लिए पृथक पृथक चिन्ह निश्चित कर पशुओं की पीठ पर उसे दागने की प्रथा प्रारंभ कराई गई। महारावल जवाहर सिंह के राज्यकाल में राजस्थान के अंतिम स्थल दुर्ग मोहनगढ़ का निर्माण किया गया। जवाहर विलास नामक भव्य भवन का निर्माण किया गया। जवाहर निवास नामक अतिथि गृह निर्मित कराया गया। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सन 1933 ईस्वी में राज्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक प्राप्त प्रपत्र आदि छापने हेतु जैसलमेर दुर्ग पर एक जवाहर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। महारावल जवाहर सिंह के राज्यकाल में भारत स्वतंत्र हुआ। 17 फरवरी 1949 ईस्वी को इनका निधन हो गया। महारावल जवाहर सिंह के काल में राज्य की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें यहाँ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरपाल गोपा को जेल में अमानवीय यातनाएं देकर 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को जला दिया गया, जिससे 4 अप्रैल 1946 को उनकी मृत्यु हो गई। महारावल गिरधर सिंह 1949 to 1950
महारावल जवाहर सिंह के देहांत के उपरांत राज्य व वंश परंपरा अनुसार ज्येष्ठ राजकुमार गिरधर सिंह जैसलमेर के शासक घोषित किए गए थे, परंतु इनके समय तक देश स्वतंत्रता प्राप्त कर हिंदुस्तान व पाकिस्तान के मध्य बंट गया था। जैसलमेर राज्य दोनों नवोदित देशों के मध्य स्थित होने के कारण असमंजस की स्थिति में था कि वह पाकिस्तान में विलय हो या भारत में या स्वतंत्र स्वयंभू राज्य बना रहे। अंतोज्ञातव व स्वर्गीय महारावल जवाहर सिंह की इच्छा व राज्य की प्रजा की अभिरुचि को देखते हुए जैसलमेर राज्य ने भारत में विलीनीकरण की स्वीकृति दी। 30 मार्च 1949 ईस्वी को जैसलमेर का राजस्थान में विलय कर दिया गया। इस प्रकार जैसलमेर राज्य के लगभग 800 वर्ष के इतिहास का एक ही राजवंश चंद्रवंश के शासनाधीन राजत्व काल का गौरवशाली समापन हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य: भाटी शासकों के काल में दीवान का पद वंशानुगत था। जैसलमेर का जैन ज्ञान भंडार यहाँ के ग्रंथों के संकलन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। जैसलमेर शासक चाचंग देव 1447 से 70 ईस्वी के राज्यकाल में श्वेतांबर जैन पंथ खरतरगच्छ के आचार्य जिनभद्र सूरी के निर्देशन में गुजरात से जैन ग्रंथों का एक बहुत बड़ा संग्रह यहाँ के दुर्ग में स्थित ज्ञान भंडार में स्थानांतरित किया गया था। राजस्थानी साहित्य की श्रेष्ठ कृति ढोला मारू रा दुहा को विक्रम संवत 1616 ईस्वी में जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा जैसलमेर में ही लिखा गया था। कुशल लाभ की एक अन्य श्रृंगार रचना माधवानंद कामकंदला व धर्मवर्धन की गीत राउल अमर सिंह रो ऐतिहासिक कृतियां हैं। सोडी नाथी विक्रम संवत 1730 से 1771 में सोडी नाथी द्वारा रचित सोडी नाथी रा गुडार्थ नामक रचना ज्ञान भक्ति और रहस्यवाद की श्रेष्ठ रचना है। माधवदान महारावल गज सिंह के काल में रामदेव चरित्र लिखकर इन्होंने जन जन के कवि होने का सम्मान पाया है। मेहता उमेद सिंह की रचनाएं तवारिख टावरी खानदान जैसलमेर गजल मेहता अजीत सिंह की रचना भाटीनामा। कवि तेज की रचनाएं राजा बरतरी ख्याल नैना खस्म का ख्याल। कवि तेज ने स्वराज्य भावनी की रचना कर स्वाधीनता संग्राम का बिगुल फूंका था। इस रचना की कुछ पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। कमिश्नर खोल दरवाजा हमें भी जेल जाना है, यह हिंद न तेरी न तेरे बाप दादों की जिसे तूने बनाया कैद खाना है। कवि तेज की एक अन्य रचना भग सूर्य प्रकाश जैसलमेर की रमतों में राजा भर्तरी प्रमुख है तथा ख्याल में मूमल महेंद्र रोख्याल प्रमुख है। जैसलमेर में जीड़े नामक एक विशिष्ट काव्य पद्धति भी रही। ढोला मारू रा दुहा इसके अंतर्गत गाया जाने वाला सबसे प्राचीन काव्य है। महारावल शालीवाहन के समय आरबा नामक एक प्रसिद्ध मांड व सारंगी वादक हुआ था। इसका घराना अराबा संगीत घराना कहलाता है। चित्रकला दश व कालिक सूत्र चूर्णी एवं औद नियुक्त वृत्ति जिन्हें नागपाल के वंशज आनंद ने पाहिल नामक व्यक्ति से 1060 ईस्वी में चित्रित करवाया था। जैसलमेर का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। जैसलमेर की मुख्य भाषा थारी अथवा घाटी है। प्रश्न उत्तर भड़किवाड़ भाटी की पदवी से किसे सुशोभित किया गया था? जैसलमेर के शासकों को। वासनपी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? जैसलमेर बीकानेर। जैसलमेर में प्रचलित धुआं कर क्या था? राज्य के प्रत्येक घर के हिसाब से लिया जाने वाला कर। मारोठ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मांडन राव। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? भाटी। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? जैसलमेर। जैसलमेर की सलीम सिंह की हवेली में कितनी मंजिलें हैं? 9। छतराला यादवपति के विरुद्ध से प्रसिद्ध राजवंश था जैसलमेर के भाटी। जैसलमेर से पूर्व यहाँ के भाटी शासकों की राजधानी कहाँ थी? लोद्रवा। जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमा दे रूठी रानी का विवाह जोधपुर शासक मालदेव के साथ हुआ था? लूणकर्ण। जैसलमेर के किस शासक ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह किया था? रावल हरराज। जैसलमेर के शासक रावल बैर सिंह ने जोधपुर के किस शासक को कुछ समय के लिए अपने यहाँ शरण दी थी तथा पुनः उसका राज्य प्राप्त करने में मदद की थी? रावजोधा। जैसलमेर के शासक मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को दे दिया। यह संधि कब की गई? 12 दिसंबर 1818। मारोठ जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? मंगलराव। तन्नौर जैसलमेर में भाटी वंश की तीसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? इसके वंशज राव देवराज ने लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया। तनु। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? जवाहर सिंह। किस भाटी शासक ने तन्नौर के स्थान पर लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया? देवराज भाटी। जैसलमेर की स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में। राजकुमारी मुंबल किस स्थान से संबंधित थी? लोद्रवा। किस दिल्ली शासक के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने जोहर किया? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? यादव। राजस्थान के किस राजवंश ने अपना सम्मत पृथक से चलाया? जैसलमेर के भाटी। दीवान सलीम सिंह मेहता किसके काल में थे? महारावल मूल राज। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकर्ण के समय आद्रसाका हुआ क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ।